दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 16 नरवदी। यह एक गौंडी लोक कथा है। देखिए, यह है नरवदी, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। आइए जानते हैं नरवदी के बारे में इस लोक कथा के माध्यम से। बात बहुत पुरानी है। मैकाल पर्वत तब घने जंगलों से घिरा था। उन्हीं जंगलों में एक गांव था। गांव क्या, उसे कहें 8-10 झोपड़ियां रही होंगी। उन्हीं में से एक थी दुग्गन की। दुग्गन अपनी बेटी नरवदी के साथ रहता था। नरवदी अभी 12 वर्ष की ही थी। उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। दुग्गन ने ही उसे माँ की तरह पाला पोसा था। नरवदी अपने पिता को छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकती थी। दुग्गन कभी कंदमूल या दूसरे जंगली फल फूल जुटाने जंगल जाता तो नरवदी उसके साथ चली जाती। तो यह दुग्गन और नरवदी की कहानी है। नरवदी दुग्गन की बेटी है। वह अकेली रहती है, उसकी माँ नहीं है। तो दुग्गन उसके पिता ही उसका संपूर्ण ख्याल रखते हैं और खाने पीने रहने बैठने उठने से लेकर सभी ख्याल उसके पिताजी ही रखते हैं। बरसात आने वाली थी। झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस चाहिए था। दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में चल पड़ा। नरवदी हमेशा की तरह उसके साथ थी। मोटे बांस की तलाश में वे दोनों पहाड़ पर चढ़ते गए। ऊपर और ऊपर धूप तीखी हो चली थी। घर से लाया पानी भी समाप्त हो चुका था। मैकाल के शिखर पर मोटे मोटे बांस का एक झुरमुट दिखाई दिया। दुग्गन के चेहरे पर खुशी की चमक उठी। वह उल्लास से भरकर बोला, नरवदी बो रहे बांस। तो यहाँ दुग्गन और उसकी बेटी नरवदी दोनों बांस की तलाश में पहाड़ी पर बहुत ऊंचाई पर चढ़ते गए। बहुत ऊंचाई पर जाकर उन्होंने बांस की खोज कर ली, लेकिन उनका खाना पानी सब कुछ समाप्त हो गया था। तो इसके लिए देखिए वो क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नरवदी ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह बुरी तरह थक चुकी थी। प्यास के कारण कंठ और होंठ सूख गए थे। दुग्गन चौंक पड़ा। उसने मुड़कर अपनी लाडली की दशा देखी। वह चिंतित हो उठा। पूछा, प्यास लगी है? नरवदी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। दुग्गन ने उसे झुरमुट के नीचे छांव में बैठा दिया। कहा, तू नहीं बैठ, तू यहीं बैठ, मैं पानी लेकर आता हूँ। और दुग्गन खाली तुम्बा लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। तो दुग्गन अपनी नरवदी के लिए पानी की खोज में, तुम्बा मतलब पानी रखने का एक पात्र होता है। वह पहाड़ पर चढ़ने में आसानी से गले में टांग लिया जाता है। बॉटल की तरह होता है जिसमें पानी भरकर लाया रखा जा सकता है। तो वह लेकर वह पानी की खोज में निकल पड़ा। मैकाल के शिखर पर घने घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। दुग्गन भटकता रहा। उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था, जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही जान नरवदी की क्या हाल होगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था, मतलब बहुत तेजी से निकला हुआ था। सूरज की धूप बहुत तेज थी। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना की में उठकर जुड़ गए। वह लगभग रुआंसा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिना माँ की बच्ची है। उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो देखिए दुग्गन नरवदी के लिए कितना परेशान है कि उसको मैं कहाँ से पानी ला दूँ इस पहाड़ी पर, कैसे भी करके उसकी प्यास बुझा सकूँ। नरवदी अपना दुख भूल चुकी थी। उसे प्यास की भी याद नहीं रही। वह सोच रही थी, इतनी देर हो गई, पता नहीं बाबा कहाँ भटक रहे होंगे। मेरे कारण वह कितना कष्ट उठाते हैं। उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा घूम गया। नरवदी की आंखों में आंसुओं की धाराएं बह चली।
वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी। हे बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास से बुरा हाल है। पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे बाबा को बचा लो। और नरवदी वहाँ नहीं थी। अब नरवदी जो है वह अपने बाबा के लिए परेशान थी कि मेरे बाबा भी प्यास से व्याकुल हैं और उनके प्यास को कैसे बुझाया जा सके। तो नरवदी बराबर प्रार्थना करने में लगी हुई थी। दुग्गन लस्त पस्त हाँफता हुआ झुरमुट के पास पहुंचा। नरवदी को वहां न पाकर चिंतित हो उठा। उसने आवाज दी, नरवदी, नरवदी। वह जोर जोर से पुकार उठा। नरवदी का उत्तर नहीं आया। पर्वत से टकराकर दुग्गन की ही आवाज देर तक गूंजती रही, नरवदी, नरवदी। जब प्रतिध्वनि शांत हुई तो दुग्गन ने ध्यान से सुना। झुरमुट के बीच से कलकल का संगीत सुनाई पड़ रहा है। दुग्गन रोते हुए जोर से पुकार उठा, नरवदी, तुम कहाँ हो? देखो, पानी मिल गया, आओ अपनी प्यास बुझा लो। तो दुग्गन को झरने की आवाज़ सुनाई दी। वह झरने के पास गया। उसने अपनी नरवदी को फिर से पुकारा कि नरवदी, तुम कहाँ हो? यहाँ देखो, पानी मिल गया। झुरमुट के पीछे से आवाज़ आई, बाबा, तुम जो कलकल के संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूँ। बाबा, जंगल में अब कभी भी कोई आदमी प्यास से अपनी जान नहीं देगा। तो जो नरवदी है वह क्या बन गया था? नर्मदा नदी बन गई थी। और दुग्गन जो है उसको पुकार रहे थे तो नरवदी ने कहा, मैं तो कलकल छल छल नदी बन चुकी हूँ और मेरी ही आवाज़ आप सुन रहे हैं। मैं आपकी और यहाँ पर आने वाले सभी लोगों की प्यास बुझाऊंगी। कहीं कभी भी यहाँ पर आने वाला कोई व्यक्ति प्यासा नहीं जाएगा। दुग्गन की आंखों से जल की धाराएं फूट चलीं। वह सिर्फ रो रहा था और बांसों के झुरमुट से नरवदी बह रही थी। कलकल छल छल कलकल तब से अमरकंटक से बह रही है समुद्र तक नर्मदा के रूप में जीवन रेखा बनकर। तो ये है नर्मदा की कहानी, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह पाठ लिखा गया है लक्ष्मी नारायण पयोदी के द्वारा। लक्ष्मी नारायण पयोद मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में जाना पहचाना नाम है। संबंधों के एवज में आखेटकों के विरुद्ध तितली परी बाल कविताएं, ऊंचे रखे इरादे, आदिवासी बच्चों के खेल आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो ये थे हमारे लक्ष्मी नारायण पयोद जिन्होंने इस लोक कथा को लिखा है। लोक कथा जो हमारे आसपास लोगों के द्वारा सुनी जाती हैं और उसमें कुछ सच्चाई भी होती है कि कैसे किस चीज़ का उत्थान हुआ, उत्पन्न हुआ, कैसे हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें अस्तित्व में आई। तो ये थी हमारी नर्मदा नदी की कहानी। आगे अगले पार्ट को करेंगे। इसके पहले इसके अभ्यासकार को करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।